जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी, कोई अनुभव लेके आऊँ वो आप सब लोगों तक पहुँच सके। आज मैं आपके लिए, मेरे एक शिष्य हैं जिन्होंने अभी सिद्धि की है 29 तारीख को, यक्षिणी की एक सिद्धि, सिर्फ एक दिन के भीतर उन्होंने सिद्धि की है। सबसे सौम्य सिद्धि है ये और सबसे सौम्य शक्ति है। अभी आप लोगों के सामने उनका अनुभव लेके आ रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने सिद्धि की है और वो बताएंगे भी आपको किस तरीके से इस साधना को किया जाता है और उसमें अपने अनुभव भी बताएंगे और किस तरीके से उनको सिद्धि हुई है, वो सब चीज़ें बताएंगे वो आपको। ध्यान से उनके अनुभव जो बता रहे हैं वो उनको ध्यान से अच्छे से सुनना और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए आप, ठीक है, तभी आपको सब चीज़ के बारे में मालूमात होगा। अभी उनका अनुभव डाल रहा हूँ, सुनिए उन्हीं की ज़बान से अनुभव उनका। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। सिद्ध तंत्र साधना ज्ञान के सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, गुरुजी के मार्गदर्शन में मैंने कामाक्षी यक्षिणी की साधना की है। एक दिन की साधना है ये, एक रात्रि की, और इस साधना को कैसे सिद्ध करना है, किस तरीके से सिद्ध करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, अपना अनुभव भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो साधना है कामाक्षी यक्षिणी की, ये बहुत ही सौम्य साधना है और इस साधना को दिवाली वाले दिन किया जाता है। लेकिन इस दिवाली वाले दिन मैं किसी कारणवश इस साधना को नहीं कर पाई। मैंने गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी, मैं इस दिवाली वाले दिन कामाक्षी यक्षिणी की साधना नहीं कर पाई हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूँ। गुरुजी से मैंने दीक्षा ली है। गुरुजी ने बोला कि आपको कामाक्षी यक्षिणी की साधना अगर दिवाली वाले दिन आप नहीं कर पाई हैं, कोई बात नहीं है, आप देव दीपावली पे ये साधना कर सकती हैं। मैंने बोला गुरुजी देव दीपावली? उन्होंने बोला हाँ, ये साधना दीपावली वाले दिन भी होती है, देव दीपावली वाले दिन होती है, और साल के आखिरी नक्षत्र में, जिसमें आखिरी अमावस होती है, उसमें एक विशेष नक्षत्र पड़ता है, उसमें ये साधना हो सकती है। और मैंने पूछा गुरुजी, मैंने सिर्फ दीपावली की बात सुनी है, ये देव दीपावली क्या है? उन्होंने बोला देव दीपावली का भी एक छोटी सी कथा उन्होंने मुझे बताई कि देव दीपावली क्या है और क्यों मनाई जाती है। देव दीपावली काफ़ी साल पहले, काफ़ी युगांतर पहले, एक राजा थे त्रिशंकु, और उन्होंने विश्वामित्र, आपने सभी ने विश्वामित्र का नाम सुना ही होगा। विश्वामित्र एक ऐसे ऋषि थे जो अपने तपोबल से किसी को भी सशरीर स्वर्ग भेज सकते थे। राजा को इस बात का भान था। इस वजह राजा की बस एक ही इच्छा थी कि राजा को सशरीर स्वर्ग जाना था। उसने ऋषि विश्वामित्र की बहुत ही ज़्यादा तपस्या की, बहुत ही ज़्यादा उनकी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने राजा को, त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजा। अब ये बात स्वर्ग के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, देवी देवताओं को, कि उन्होंने सशरीर एक धरती का प्राणी कैसे आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया राजा त्रिशंकु को कि ना तुम धरती के रहोगे ना तुम आकाश के रहोगे, तो वो बीच में ही लटक गए त्रिशंकु। विश्वामित्र को जब इस बात का पता चला तो उनको बहुत ही ज़्यादा तीव्र गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसी देवी देवताओं को क्या काम जो एक ऋषि का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने अपने तपोबल से, उनका तपोबल बहुत ही ज़्यादा तीव्र था, उन्होंने अपने तपोबल से एक सृष्टि की रचना करनी चाहिए जिसमें किसी के लिए पक्षपात ना हो। और जैसे उन्होंने सबसे पहले फल की रचना की। फलों में सबसे पहले जो हम लोग आजकल खाते हैं कि सिंघाड़ा, बेर, ये सब उन्होंने पहले उत्पन्न किए। फिर उसके बाद में जीव, पशु उन्होंने किए, गाय, बकरी, घोड़ा, और फिर उसके बाद में जैसे ही वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वो करने जा रहे थे उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति के बारे में बताया था कि वो मिट्टी के थ्रू, मिट्टी के द्वारा, तो उन्होंने तब तक ही देवी सभी ब्रह्मा विष्णु महेश आए उनके सामने, उन्होंने अपने किए की क्षमा मांगी। तो उन्होंने क्या किया,
विश्वामित्र ने कहा कि सबसे पहले आप मेरे राजा त्रिशंकु को धरती पे भेजिए वापस। तो जो राजा लटके हुए थे उनको धरती पे भेजा। उन्होंने बोला आपका क्रोध कैसे शांत होगा ऋषि? तो उन्होंने बोला ऋषि विश्वामित्र ने कि सबसे पहले कोई पक्षपात ना, इसीलिए धरती पे आकाश, पाताल और स्वर्ग तीनों जगह देव दीपावली के नाम से इस उत्सव को मनाया जाएगा। तब से लेके आज तक ये नक्षत्र बहुत ही खास रहा। देव दीपावली पे एक दिवसीय साधना होती है, वो भी सिर्फ कामाक्षी यक्षिणी की। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक दिन की साधना है ये, और किस तरीके से सिद्ध करना है। गुरुजी ने बताया था मुझे कि कामाक्षी यक्षिणी पहले तो क्या क्या करती है। कामाक्षी यक्षिणी सर्वप्रथम ये करती है कि आपके कोई भी रोग हो उसको नाश करती है, कोई भी कर्जा मुक्ति हो उसको दूर करती है, धन संबंधी कोई भी परेशानी हो, मकान संबंधी कोई परेशानी हो, जॉब संबंधी कोई परेशानी हो, वो सभी दूर करती है। और बहुत ही सौम्य साधना है और इसको सभी लोग कर सकते हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष। अब आपको ये तो हो गया कि देव दीपावली किस लिए मनाई जाती है। तो मैंने 29 तारीख को जो अभी देव दीपावली निकली है उसमें ये एक रात की मैंने साधना की। जब मैं सबसे पहले बता दूं इसमें साधन सामग्री क्या लगती है पूजा की। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें ही लगती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक दीपक, दूसरा मयूर शिखा, तीसरा शैलाचे की माला। बस ये 3 सामग्री ही लगती हैं। और जब मैंने ये 3 साधन सामग्री जुटाई है उसमें गुरुजी ने बताया कि आपको सबसे पहले ये साधना कहाँ करनी है। ये साधना घर में नहीं करनी है, घर की छत पे करनी है। ये साधना 12 बजे करनी है। ये साधना मैंने रात में 12 बजे की थी, सुनसान छत पे थी, कोई भी ना हो, किसी की आहट ना हो। दूसरा, दीपक से आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है और दीपक से ही आपको ओम लिखना है 90 डिग्री के अंतराल पर। दूसरा, घेरा लगा के आपको बैठना है। आपको शैलाचा की माला मंत्र जप में लेनी है। और मयूर शिखा एक ऐसी वनस्पति है जो बहुत ही कामाक्षी यक्षिणी में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो मैंने ये जब साधना में कर रही थी रात में, मैंने ये देव दीपावली वाले दिन ये साधना रात में की। मैंने घेरा लगाया, गुरुजी का से आज्ञा ली, गुरुजी ने आज्ञा दी। और ये साधना सिर्फ 3 घंटे की साधना है, सिर्फ 3 घंटे। जब मैं बैठी ये साधना पे 15 मिनट ही गुजरा था जब मुझे इसमें इतना सौम्य अनुभव हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई दीपक सा आया मेरे सामने अचानक 15 मिनट बाद में। और उस दीपक ने एक बहुत ही ज़्यादा सौम्य, एक होता है ना बालक, फिर एक इसी तरीके से मुझे अनुभव होता रहा। फिर 1 घंटे बाद अनुभव हुआ कि फिर दूसरा दीपक, फिर इसी तरह न जाने कितने सैकड़ों दीपक मेरे आंखों के सामने थे। फिर अचानक मैंने इस अनुभव में देखा कि सबसे ज़्यादा एक लाल वस्त्र पहने एक छोटी सी बालिका थी जिसका इतना सौम्य स्वरूप था। मैं उसको देखते ही रह गई। एक पल को लगा कि नहीं, जैसे मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। लेकिन मुझे याद आ गई बात गुरुजी की कि उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए आपको ये साधना रोकनी नहीं है, मंत्र जब आपको कंटिन्यू करना है। मैंने ये मंत्र जब कंटिन्यू मैं कर रही थी, लेकिन बहुत ही सौम्य अनुभव थे। मेरे आगे पीछे सब जगह दीपक ही दीपक थे। फिर उसके बाद में जब मेरे 3 घंटे पूर्ण हुए, उस बालिका, वो तब तक बालिका मेरे घेरे के बाहर ही सामने रही। वो खेल रही थी, अटखेलियाँ कर रही थी। और उसने फिर अचानक उस बालिका ने बहुत ही बड़ा स्वरूप, अपना असली स्वरूप लिया। वो कामाक्षी यक्षिणी माँ का स्वरूप था। और एक चीज़ और बता दें, ये सिद्धि सिर्फ उनको माँ के रूप में ही आप सिद्ध कर सकते हैं। जब ये सामने आई, इन्होंने बोला वरदान मांगो। मैंने इनसे वरदान मांगे, वचन लिए। वचनों में मैंने इनसे 8 वचन लिए थे, जैसा कि गुरुजी हमेशा सबको बताते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप की साधना है। और सबसे बड़ी बात कि इनको जब हम सिद्ध करते हैं तो ये हमारा कोई भी नुकसान नहीं करती हैं।
क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी भी हैं जो बुजुर्ग हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ शक्तियाँ नकारात्मक असर दिखाती हैं, लेकिन नहीं, गुरुजी ने बहुत ही अच्छी साधना बताई थी मुझे कि कामाक्षी यक्षिणी किसी का भी नुकसान नहीं करती। जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही हुआ। मुझे ये सिर्फ़ और सिर्फ उन गुरुजी की वजह से साधना कामाक्षी यक्षिणी की सिद्ध हुई, माँ सिद्ध हुई माँ के रूप में। मैंने इनसे काम लिए हैं। अभी मैंने मेरी बहन पे काफ़ी कर्जा था, मैंने उसको किया वो काम हुआ। मेरी जॉब नहीं लग रही थी, मेरी आज जॉब लग चुकी है। मैं ये सारे अनुभव इसलिए बता रही हूँ आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज़ के गलत रास्तों पे भटक जाते हैं चीज़ों के पीछे, लेकिन नहीं, गुरुजी के मार्गदर्शन में ये चीज़ें मैंने वाकई में अनुभव कर ली हैं कि कामाक्षी यक्षिणी से ज़्यादा सौम्य साधना तो कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी चीज़ों को सिद्ध करते हैं तो हमारे परिवार का नुकसान होता ही होता है, क्योंकि उनको हमें बाहर स्थान देना पड़ता है। आज मेरे साथ में कामाक्षी यक्षिणी मेरे साथ में प्रत्यक्ष रूप में रह रही हैं। मेरे सारे काम हो रहे हैं सिर्फ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी की कृपा से ही मैंने ये साधना कर पाई है कामाक्षी यक्षिणी। और मैंने आपको अनुभव भी बताया, ये एक दिन की एक रात्रि की साधना है, मात्र 3 घंटे की, और मैंने की है। और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि गुरुजी की कृपा से मेरे घर में भी खुशियाँ आ गई हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों।